कोड के पास जाता है। जब जाइमी जेनी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि जेनी किसी से छुपकर भाग रही होती है, इसीलिए वह जेनी को आग लगाता है। इसके बाद जेनी और जाइमी दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से 2 गार्ड उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जाइमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गार्ड उन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, फिर भी वह दोनों गोलियों से बचकर जाइमी के घर पर जाते हैं। जब जेनी जानता है कि वह कीड़ा जाइमी के अंदर घुस चुका है तो वह बहुत हैरान होती है और वह उन्हें कहती है कि इस कीड़े को स्कैरब कहते हैं। जब मेरे डैड छोटे थे तब उन्हें यह दिया गया था, यह किसी तरह का तबाही मचाने वाला हथियार है। यह सुनकर जाइमी और उसके परिवार वाले और भी डर जाते हैं। सभी इसके जिम्मेदार जेनी को ठहराते हैं, तो जेनी उन्हें कहती है, मुझे पता नहीं था वह जाइमी के अंदर घुस जाएगा। डैड ने बोला था वह स्कैरब ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होता है, वह सिर्फ उसी से एक्टिवेट होता है जिसे वह खुद चूज करता है। शायद वह स्कैरब जाइमी को चूज किया है। ये सुनकर जाइमी इसे अपने शरीर से निकालने के लिए कहता है, तो जेनी उससे कहती है, मुझे नहीं पता वह कैसे निकलेगा, लेकिन एक जगह है जहां हमें कुछ पता चल सकता है, मगर वहां पर जाने के लिए हमें चाबी चाहिए। और अब जाइमी, जेनी और रूडी उस चाबी को लेने के लिए कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं। इधर कोर्ट बिल्डिंग में सभी बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया और उसका आदमी व्यस्त थे, जिसका फायदा लेकर जाइमी और जेनी कोर्ट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और रूडी पहले से ही उस बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर देता है। बिल्डिंग में लगे सभी सिक्योरिटी कैमरा हैक होने की वजह से गार्ड को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वह तुरंत विक्टोरिया को इसके बारे में बता देता है। इधर जाइमी और जेनी जब उस चाबी को लेने के बाद अपनी गाड़ी के पास लौट रहे थे, तभी वहां पर विक्टोरिया का खास आदमी कैरापैक्स आ जाता है और वह तेजी से भागकर जेनी पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके हमले को जाइमी रोक देता है और अपनी कवच में वापस आ जाता है। अपनी कवच में आने के बाद वह कैरापैक्स को मार कर दूर फेंक देता है। जाइमी को कवच में देखकर वह आदमी भी अपने सिर पर लगा एक बटन को ऑन कर देता है, जिससे उसके शरीर के ऊपर भी एक कवच आ जाता है और उसके बाद वह जाइमी पर तोपों से हमला करने लगता है। लेकिन तभी जाइमी एक शील्ड बनाकर खुद को और जेनी को बचा लेता है और उसके बाद वह उस आदमी के पास उड़कर जाकर उसे धोना शुरू कर देता है। अब जाइमी के अंदर वह स्कैरब कैरापैक्स को मारने के लिए 2 तलवार निकालता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जाइमी उसे मना करता है और कहता है, मैं खूनी बनना नहीं चाहता। यह सुनकर वह स्कैरब रुक जाता है। तभी रूडी और जेनी भी वहां पर आ जाते हैं और जाइमी को तुरंत गाड़ी में आने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जाइमी का ध्यान कैरापैक्स से हटकर रूडी की तरफ चला जाता है। यह देखकर कैरापैक्स रूडी की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर जाइमी डरकर अपने चाचा रूडी को बचाने के लिए उनके पास भाग कर जाता है। इस मौका का फायदा लेकर कैरापैक्स जाइमी के सामने आकर उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से वह जाकर एक गाड़ी में टकराता है और उसके बाद कैरापैक्स उसे मारने लगता है, इसलिए जाइमी बेहोश होने लगता है। तभी कैरापैक्स उसे पकड़कर कहता है, जब मैं घायल था तभी मुझे मार देना चाहिए था, मुझे जिंदा छोड़कर तू बहुत बड़ा गलती किया है। तेरा अपने परिवार के लिए प्यार तेरी कमजोरी है। यह कहकर वह उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी रूडी अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर कैरापैक्स से टकरा देता है, जिस वजह से कैरापैक्स दूर जाकर गिरता है और तभी रूडी तुरंत जाइमी को वहां से लेकर भाग जाता है और वहां से भागकर सीधा अगले दिन सुबह जेनी के पिता के पुराने ऑफिस में पहुंचते हैं, जिसके बाद वह अपने साथ लाए चाबी की मदद से उनके सीक्रेट लैब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जेनी के पिता का बनाया हुआ काफी सारा पावरफुल सूट था। तभी जेनी जाइमी को कहती है, डैड ने स्कैरब को खोलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे वह अनलॉक नहीं हुआ, तो उसके जगह उन्होंने ब्लू बीटल बनकर लड़ने के लिए टेक बनाया। अगर उस स्कैरब को निकालने का कोई तरीका है तो वह हमें यहीं पर मिलेगा। यह सुनने के बाद जाइमी